हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। पता नहीं खांसी भी अभी शुरू होनी थी। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है। वालेकुम सलाम फाती। हेलो हेलो एवरीवन। और लोग भी ज्वाइन कर लें, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इतनी देर में अपने फेस को मॉइस्चराइज कर रही हूँ। असल में ना बच्चे जा रहे थे ट्यूशन। आयशा, बच्चे जा रहे थे ट्यूशन और मैं उनको बस कह रही थी खाना खा लो, वरना पिछली दफ़ा तो 3:01 पे मैं रेडी थी। और कुछ लोग कहते थे कि अभी हमें ना अभी मैसेज आ रहे थे आईडीज पे कि आयशा मुझे एक तो वो गले में रखने वाली वो गोली तो उन्होंने पूरा बताया। इधर ले और पानी चाहिए मुझे, पानी के लिए मेरी बोतल आधी भर दो। वालेकुम सलाम साइमा। वाली दे दो। नहीं वो मेरी दो, मैंने शायद किचन में रखी है। वालेकुम सलाम अना, क्या हाल चाल है। मुझे पता लगा आप तैयबा की भाभी आई थी, सो शी सो स्वीट। उन्होंने मुझे आज इयररिंग्स भेजे हैं तो मैंने पहने हुए हैं, चांदी के ना। स्टोरी पे नहीं दिखा सकी, बस पहन लिए। इतनी मोहब्बत से उन्होंने भेजे तो मैंने फ़ौरन से पहन लिए। रख दो तुम्हारी। थोड़े से लोग आ जाए तो फिर स्टार्ट करते हैं। और आप लोग मुझे ये बताओ आज क्या पकाया था। रोज पकाने की समझ ही नहीं आती। अना, आप मेरे साथ अभी लाइव नहीं आ सकते। अभी आप मेरे साथ लाइव नहीं आ सकते। अभी आप सिर्फ और सिर्फ मुझे देखोगे, मैं आपको सिखाऊंगी और फिर आप जब लुक कर लोगे ना अपनी, फिर आप मेरे साथ लाइव आ जाना। अगर साथ साथ करनी है लुक तो आ जाना लाइव, अगर बाद में करनी है तो बाद में पिक्चर भेज देना, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले जो है ना वो मैंने ये अप्लाई किया है हाइड्रेटिंग स्पार्कल सीरम बाय मेकअप ग्लिमर्स, ठीक है। ये वाला अपने फेस को मैंने मॉइस्चराइज किया है, ठीक है। ये बेसिकली मॉइस्चराइजिंग के तौर पे भी काम करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, ठीक है। तो ये मैंने अप्लाई कर लिया क्योंकि हमने लास्ट में फेस करना है, तो तब तक हमारी जो स्किन है वो तैयार हो जाएगी, ठीक है, मेकअप के लिए। हा पालक गोश्त, यार ना बताओ मुझे क्या आपका आया था, वरना मुझे भूख लग जानी है। और अभी मैंने ना खाना भी नहीं खाया। मैं जब खाना खा लूँ ना तो मुझे बहुत सुस्ती हो जाती है। गोभी गोश्त गोभी गोश्त का भी दिल कर रहा था, लेकिन ना गोभी गोश्त और ये भिंडी थे ना, मुझे थोड़ा सा वो रिफ्लेक्स ज़्यादा होता है क्योंकि मैदा डिस्टर्ब है। इसलिए फिर मैंने गोभी नहीं बनाई। मैंने गोभी देखी है कि गोभी आ रही है। वालेकुम सलाम सोबिया, किचन में हो। हाँ, ये थोड़ा सा ना कुछ लोग लेट बना रहे होते हैं खाना, कोई बात नहीं, आप आराम से देखो। जी सेव होगा, डोंट वरी। लाइव सेव होगा 2 से 3 दिन तक, आप देख सकते हो, ठीक है। और 2 से 3 दिन तक आप कोई भी सवाल भी पूछ सकते हो। वालेकुम सलाम फातिमा, मैं ठीक ठाक, आप सुनाओ। 2-3 दिन तक आप मुझे अपनी लुक्स दिखाओ, मेरा जितना मर्जी दिमाग खाओ, मैं हाजिर हूँ। जो पूछना है बेशक। लुक कर लिया, मुझे लाइव आके दिखाना है, मुझे लाइव मैं आपको लूँगी, मैं आपकी लाइव गलतियाँ निकालूंगी। मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं जाती। मैं बाकी आर्टिस्ट की तरह नहीं हूँ कि क्लास दी, पैसे बटोरे और बस फिर उसके बाद गाइड नहीं। मैं अपने स्टूडेंट्स को कितनी देर गाइड करती रहती हूँ, जब तक वो पूछते रहते हैं मैं गाइड करती रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। मैं कह रही थी कि 10 लोग आ जाएं, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि वो थोड़ा सा इस टाइम पे बिजी होते हैं। कोई जॉब्स करता है, कोई टीचर है, कोई मदर है, कोई ससुराल में रहता है।
तो मैंने कहा चलो मैंने बाकियों को तो 3 बजे का टाइम दिया, आप लोग आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लेना है ताकि हमारा जो स्किन है वो मेकअप के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने आईज की तरफ सबसे पहले आना है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो सबसे पहले अपनी फाउंडेशन यानी कि फेस को रेडी करते हैं, लाइक फेस को फाउंडेशन वगैरह लगा के सारा कुछ तैयार कर लेते हैं। लेकिन उसका ये थोड़ा सा मसला होता है, मैं भी ऐसी करती थी पहले। उसका ये मसला होता है कि आपके शेडोज वगैरह गिर रहे होते हैं, या समटाइम नीचे वाली लैशेज सॉरी नीचे वाला जो मेकअप होता है उससे बहुत ज़्यादा वो फॉल आउट होता है, और इसके अलावा मस्कारा लग जाता है। तो वो आपको उस जगह से साफ करते करते ना दोबारा से आपको करना पड़ता है वहाँ पे मेकअप, तो वो पैच बन जाता है, उस हिस्से का मेकअप अलग ही लग रहा होता है। जी शाइस्ता सेव रहेगा, आप परेशान ना हो। वालेकुम सलाम। तो हेलो फरवा ने भी ज्वाइन कर लिया है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो हम सबसे पहले आइज़ करेंगे, और आइज़ करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक आईब्रो जेल। आईब्रो के लिए चीज़ें तो बहुत आई हुई हैं मार्केट में। आईब्रो के लिए पाउडर आए हुए हैं, जेल्स आई हुई हैं, पेंसिल्स आई हुई हैं, ब्रो विज आई हुई हैं, लेकिन मेरी जो फेवरेट 2 चीज़ें हैं वो जेल है और विज है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ऑयली स्किन के लिए, जिस मर्जी स्किन के लिए, ये वाला हाइड्रेटिंग सीरम मैंने यूज़ किया है। ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, मेकअप ग्लिमर्स का, और ये बहुत अच्छा है। मैं आपको ना क्लास खत्म होने के बाद हर पेज का लिंक वगैरह सारा कुछ अपनी दूसरी वाली आईडी पे भी और इस वाली आईडी पे भी टैग कर दूंगी, ठीक है। तो आप उस पेज को विजिट कर लेना। लेंसेज मेरे blueeyes.pk के हैं, शेड पर्ल। अच्छा जी, उसके बाद मैं ये बता रही थी कि आपने जो भी सवाल पूछना है, आप मेरी बात कंप्लीट होगी तो मैं फिर उसका जवाब दे दूंगी, ठीक है। अच्छा जी, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं, पाउडर, जेल, ब्रोविज, पेंसिल, लेकिन मैं रिकमेंड करती हूँ जेल या ब्रोविज। ब्रोविज यानी कि आप नॉर्मली कहीं जा रहे हो, बहुत हैवी मेकअप नहीं करना, तो ब्रोविज काम कर जाती है, लेकिन मैं जेल सबसे ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ। कुछ मेरे स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ पाउडर यूज़ करते हैं, उनका मैंने पाउडर छुड़वाया कि अकेला पाउडर यूज़ करना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि पाउडर जो है वो थोड़ी देर बाद उड़ जाता है, या फॉल आउट हो जाता है, या पसीने की वजह से वो मेल्ट होके गायब हो जाता है। तो इसलिए आपने हमेशा ब्रो जेल यूज़ करनी है, वो स्टे भी करती है। आज जो हम ब्रो जेल यूज़ कर रहे हैं वो है ये एनास्टेसिया बेवर्ली हिल्स की, और इन शेड एबनी, ठीक है। शेड आपने अपने बालों के अकॉर्डिंग लेना है। ये शेड मेरा थोड़ा सा डार्क है, लेकिन अभी हम इसको यूज़ कर लेंगे। और जो ब्रश लेना है, ब्रश कोशिश करें बिल्कुल बारीक हो। ब्रशेस की भी काफ़ी वैरायटी आती है, तो मैंने काफ़ी बारीक ब्रश लिया। आप देख लें इसकी कितनी मज़े की बारीक सी टिप है, और इसके एक तरफ स्पूली दी हुई है। वैसे इस तरह के और भी ब्रशेस आते हैं, वो थोड़े से मोटे होते हैं। अगर मेरे पास यहाँ कहीं पड़ा हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्रश है, ये ब्रश थोड़ा सा मोटा है, ठीक है। जितना पतला होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, तो ज़्यादा मोटा ब्रश ना यूज़ करें। अगर आपकी बारीक आईब्रोज हैं तो फिर तो आप बिल्कुल भी मोटा ना यूज़ करें। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, मैंने आपको एक एक स्टेप बताना है। आप कोशिश करें कि लिख लें, ताकि आपको लिखने से जो है ना वो याद रहती है चीज़। लाइक रिकॉर्डिंग्स तो आपके पास सेव ही रहेंगी, लेकिन जब लिखा जाता है ना तो वो साथ साथ दिमाग में बैठ रहा होता है। ये मेरी एक रिकमेंडेशन है आपको कि आप साथ साथ लिख लें। अच्छा जी, हमने जो ब्रो जेल है वो टिप पे ली है, हमने ऐसे लटा के नहीं ली या ऐसे नहीं ली, हमने ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट डिब्बी के अंदर इसको ऐसे ऐसे किया और शेड ले लिया, ठीक है। अब वो हमारी सिर्फ टिप पे लगा है, और हमने टिप से ही काम करना है। मैं सब कुछ बताऊंगी साथ साथ। मेरा मिरर कहाँ गया? एक सेकंड में मिरर साफ कर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ना कैमरे के ज़्यादा ही पास हूँ। अच्छा जी, अब हमारी जो आईब्रो होती है ना, हमने सबसे पहले उसको स्पूली की मदद से सेट कर लेना है, ताकि हमारे जो बाल इधर उधर बिखरे हुए हैं वो सिमट जाएं। ये है जूश का, जूश ब्रांड है, ये उसका ब्रश है, ये मेरा फेवरेट ब्रश है, ठीक है। इनकी आईब्रो जेल भी बहुत अच्छी है, मैंने दोनों इकट्ठी ऑर्डर की थी, मेरी वो ख़त्म हो गई है ब्रो जेल।
अच्छा जी, अभी हमने इसको सेट कर लेना है अपनी आईब्रोज को, हमने स्पूली से बिल्कुल उसको ठीक कर लेना है। अच्छा, अब हमारे बालों के ना 3 हिस्से होते हैं आईब्रोज के। यहाँ तक जो पार्ट होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ऊपर की तरफ इसने ग्रो किया होता है, ठीक है, लाइक ये अपवर्ड्स जा रहा होता है। कुछ लोग इसको बढ़ा के इस तरह से भी इसको ले आते हैं, उनकी बड़ी प्यारी मोटी सी आईब्रो हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों की यहाँ से ये स्ट्रेट ही होती है, जैसे मेरी स्ट्रेट है। फिर उसके बाद यहाँ से थोड़े से इस शेप में बाल होते हैं, मतलब शेप्स की डायरेक्शन चेंज है बालों की ग्रोथ की, ठीक है। उसके बाद यहाँ और ये वाले हिस्से के डाउन होते हैं, ठीक है, बाल। अच्छा, अब हमने जब आईब्रो जेल ले लेनी है, तो अब 2 तरह से हम लोग आईब्रो जेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम स्ट्रोक्स भी दे सकते हैं और हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। जो ड्रॉ की हुई जो है ना आईब्रोज, वो अरेबिक औरतें करती हैं, वो बहुत हार्श हो जाती है। मैं भी यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं अपनी इंस्टा लुक में उसको ड्रॉ करती हूँ। लेकिन नॉर्मली स्ट्रोक्स ज़्यादा बेहतर रहते हैं। मैं आपको दोनों तरह से करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपने प्रोडक्ट लेना है। आपने ये जो पहला हिस्सा मैंने बताया ना, जो अपवर्ड इसने ग्रोथ की हुई है, वो आपने जो है छोड़ देना, उस पर आपने जेल नहीं लगानी। अब मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखाऊं, यहाँ से मैंने स्टार्ट करना है। ये देखें, ये मैं स्ट्रोक्स दे रही हूँ, यानी कि जो मेरी आईब्रो की शेप है ना, मैं उसी पे रख के इसको स्ट्रोक्स दे रही हूँ, ठीक है, इस तरह से। ये मैंने स्ट्रोक्स दी, ये देखो। अब एक और क्या तरीका होता है, ये पकड़ा और ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ब्रश मैंने बता दिया, ठीक है। ये होती है ड्रॉ करना। ड्रॉ करने से थोड़ी सी फेक लुक आती है, ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब ऊपर भी आप स्ट्रोक्स भी दे सकते हो, इस तरह छोटी छोटी मोशंस में, और ऐसे करके ड्रा भी कर सकते हो। अच्छा, ड्रा का जो है ना, मैं मशवरा तब देती हूँ जैसे कि कुछ लोगों की आईब्रोज कहीं से गंजी होती है। जैसे यहाँ पर मेरे बाल कम है, तो यहाँ पे मुझे ड्रा ही करना पड़ता है। यहाँ पर स्ट्रोक्स वर्क नहीं करते, यहाँ पर मुझे ऐसे करके इसको ड्रॉ ही करना पड़ता है, ठीक है। समझ आ गई आपको? यहाँ तक ड्रॉ और स्ट्रोक्स का आपको समझ आ गई है? प्लीज बताएं। अच्छा जी, उसके बाद हमने प्रोडक्ट लेना है और हमने इसको फिल करना है स्ट्रोक्स से, इस तरह हमने इसको अच्छे से फिल करना है। चलो ठीक है, और बाकियों को भी समझ आ गई है? आपको जो चीज नहीं समझ आएगी, आपने करोड़ दफा मुझसे पूछनी है, ठीक है, ताकि यहाँ पर पूछोगे ना, यहाँ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। आपका आंसर जो होगा वो प्रैक्टिकली मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगी। बाद में भी मैं बताऊंगी, लेकिन वो जाहिर सी बात है इतना ज्यादा प्रैक्टिकली नहीं होगा, ठीक है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज मैं छोड़ती नहीं हूँ, हर चीज को मैं इसी तरीके से लेकर चलती हूँ कि पूरा समझ आ जाए। अच्छा जी, अब ये कर लिया हमने, इसको हम जहाँ से हमने ड्रॉ, अच्छा जहाँ पे हमने ड्रॉ किया होता है ना, जहाँ पर हमने एक्स्ट्रा हमारे बाल नहीं होते, हमने एक्स्ट्रा वहाँ पर ड्रॉ किया होता है, वहाँ पर थोड़ी फिलिंग ज्यादा करनी पड़ती है क्योंकि वहाँ पर बाल नहीं होते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने, सॉरी मैंने दोबारा से प्रोडक्ट ले लिया, इसको मैं जरा साफ कर लूँ। अब हमने ब्रश पे जब इसको फिल करना है ना, तो हमने अब दोबारा जेल नहीं लेनी, मैंने गलती से ले ली थी बात करते हुए, मैंने साफ कर ली। अब आपने ये जो चूंच है ना इसकी ब्रश की, वो हमने यहाँ रखनी है और इस तरह से ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स देने हैं। ये देखो, मैं नॉर्मली तो ऐसे नहीं करती, मैं आप लोगों को इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये, और इसका जो प्रेशर है वो यहाँ पर जो आपने प्रेशर यूज किया है उससे आधा होना चाहिए। लाइक यहाँ पर हम जोर जोर से स्ट्रोक दे रहे थे, ठीक है, और यहाँ पर हमने हल्के देने हैं, जस्ट इस तरह से, ठीक है। ये दोनों का प्रेशर कम, इसका ज्यादा था प्रेशर, इसका कम है, तो यहाँ पर आपने प्रेशर कम रखना है। ये देखो कितना फर्क आ गया मेरी आईब्रोज में। चलो गुड हो गया, आईब्रोज की समझ आ गई अब आपको। अगर आपकी आईब्रो कोई ठीक नहीं बनती है, आपको कोई इशू होता है, तो वो भी शेयर करें ताकि मैं आपको उसके बारे में गाइड कर सकूं, ठीक है। अब हम लोग करेंगे आई बेस की तरफ हम लोग आएंगे। आई बेस के लिए आज मैं यूज कर रही हूँ
लशियस कॉस्मेटिक्स का ये प्राइमर है, एंजल आइज प्राइमर, हाईली रिकमेंडेड प्राइमर है ये। इतना अच्छा प्राइमर है, अभी मैं आगे जब यूज करूंगी आपको आइडिया हो जाएगा। इसमें शेड एक ही आता है, न्यूड, लेकिन ये इतना अच्छा प्राइमर है ना कि आपकी सोच है। मैंने बाहर के ब्रांड्स के भी प्राइमर आई बेस यूज किया, लेकिन दिस इज अमेजिंग। इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है, लेस क्रीज करता है। हुडेड आइज वालों को तो बहुत ही हाईली रिकमेंडेड है ये वाला। और इसके अलावा इसको सेट करना बहुत कम सेट करना पड़ता है, क्योंकि आप अभी आगे जाके देखोगे, मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगी कि आप जितना आई बेस को सेट करोगे ना पाउडर से, उतने ही आपके आई शेडो की पिगमेंटेशन कम होगी। ठीक है, आपको एक एक चीज जो मैं बता रही हूँ ना, वो आप लोग लिख लेना। मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी बातें बता रही हूँ जो आपको, मेरी गारंटी है, कोई और मेकअप आर्टिस्ट नहीं बताएगा। ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। शेप जो है ना, वो मेरी भी फर्क है दोनों आईज की, और वो आपको खुद अपनी शेप एक जैसी बनानी पड़ेगी। मैं प्लकिंग भी करवा लूं, मेरी फिर भी फर्क रहती है। खुली लगी, अभी देखना आगे बताती। अभी मैंने इस तरह से क्लास देनी है, जिनकी हुडेड है उनको भी फायदा हो, जिनकी नहीं है उनको भी फायदा हो। मेरी हुड आइज किस लिए आईब्रो सेम वे में सेट करेंगे? मेरी हुडेड आइज हैं तो इसलिए इसके लिए आईब्रो सेम वे में सेट करेंगे। मैं समझी नहीं, आइज का, हुडेड आइज का आईब्रो से क्या ताल्लुक? मुझे कुछ समझ नहीं आई आपकी बात की। नहीं, बहुत डार्क है, मैं जेल यूज़ करूँ तो बहुत डार्क लगती हैं ब्रोज, मैं फिर यूज़ ही नहीं करती। आप ना अपनी जो आपकी आईब्रो की जेल है ना, जो भी जेल है, वो एक शेड लाइटर ले लो फिर, ठीक है। और उसको अपने पूरे बालों पे ऐसे अप्लाई किया करो कि वो लाइट हो जाए और आपकी शेप भी बन जाए। और दूसरी बात ये कि आप मुझे ये बताओ कि आप जेल कौन सी यूज़ करती हो, ये बताओ। और मुझे ये भी बताओ कि आप किस तरह से बनाती हो आईब्रो, जैसे मैंने बताया ऐसे बनाती हो या किसी और तरह से बनाती हो, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लेती हो, ये भी बताना मुझे। अच्छा जी, ये मैं लशियस का ले रही हूँ प्राइमर, और ये सिर्फ मैंने एक ड्रॉप लेना है। ये आपके सामने मैंने एक ड्रॉप लिया है, और ये एक ड्रॉप पूरी आंख पे फैला के मैं दिखाऊंगी। इसके अलावा ये एक शू कंपनी का मुझे इन्होंने भेजा है, मेकअप स्टूडियो ने, ब्रश, ठीक है। इसको मैंने आज फर्स्ट टाइम आप लोगों के सामने यूज करना है। इन्होंने मुझे बताया था कि जो मैं ब्रश ये वाला यूज करती हूँ ना, इंग्लॉट का, तो ये इससे मिलता जुलता है, तो आप इसको यूज करके बताएंगे कैसा है। तो ये थोड़ा सा इससे मोटा लग रहा है मुझे, थोड़ा सा, लेकिन ये कि ये भी इतना ही था, जब बेस लगाई तो ये थोड़ा चिपक गया। आज हम इस ब्रश को यूज करते हैं, ठीक है। हेलो एल्सा ना, क्या हाल चाल है? हेलो मेकअप गैलरी, क्या हाल चाल है? अच्छा जी, ये देखो, अब हमने ना इसकी टिप पे लेना है ये प्राइमर, टिप पे, पूरे पे नहीं लेना, टिप पे लेना है। हमने ब्रश पे वहां पे प्रोडक्ट लेना है जहां पर से हमने काम करना है। लोग ऐसे करके पूरा घसीटा मारते हैं और लगाना शुरू कर देते हैं, ऐसे नहीं करना। हेलो फाइजा, क्या हाल चाल है? सबसे पहले हमने ऐसे ऐसे रखना है ब्रश को, कोई ऐसे या ऐसे ऐसे नहीं रखना। ये देखो, इस तरह से शेप रखनी है। एक एक चीज नोट करो, ये देखो, इस तरह से। सबसे पहले आपने आईब्रोज के नीचे इसको आराम आराम से अप्लाई करना है, ठीक है। आराम आराम से करना है, एकदम घसीटा नहीं मारना, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेकअप गैलरी, आई एम गुड। ये देखो, ये देखो, आराम आराम से छोटी छोटी मोशन में आपने मूव करना है। फिर आपने इसको इस तरह करके नीचे ले आना है। जब हमने नीचे लाना है ना इसको, तो फिर ये कम हो जाएगी आईब्रोज, लाइक ब्लेंडेड हो जाएगी। फिर मैंने दोबारा ली, अब मैंने पूरी आंख पे इस वाली आई बेस को अप्लाई करना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, इस तरह नहीं करना, ठीक है। मैं आपको गलत तरीके से भी करके दिखाऊंगी और सही तरीके से भी। तो आपने इसको छोटी छोटी मोशंस में इस तरह अप्लाई करना है, ताकि आपकी बेस की पिगमेंटेशन खराब ना हो। अब इस तरह करने से क्या होता है, जो लोग ऐसे ऐसे करते हैं, उन जैसे कि मेरी आजकल वैसे ही प्रेगनेंसी की वजह से थोड़ी सी पिगमेंटेशन और स्किन थोड़ी सी हुई है, तो
लोग वो जिनके ना भी हो ना प्रेगनेंसी, वैसे ही स्टूडेंट्स की डार्क सर्कल्स बहुत होते हैं। जब वो इस तरह घसीटा मारते हैं ना, ऐसे ऐसे घसीटा, तो वो नीचे से जो है ना वो उनकी स्किन नजर आना शुरू हो जाती है, लाइक स्किन का कलर झांकना शुरू हो जाता है, आईबीएस उनकी ग्रे हो जाती है। ठीक है, तो आपने इस तरह से नहीं करना, आपने इसको ऐसे प्रेसिंग मोशन में लेकर चलना है। प्रेस करते हुए अप्लाई भी हो जाए आपका प्रोडक्ट, और आप मूव भी कर जाए और वो ब्लेंड भी हो जाए। ये देखें, इस तरीके से आप जब बेस बनाएंगे ना, तो आपके मेकअप की पूरी दुनिया ही चेंज हो जाएगी। थैंक यू फरवा, थैंक यू सो मच। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, हम ये गलतियां करते हैं हम। अच्छा, अब हम प्रोडक्ट आराम आराम से ले रहे हैं और इसको अप्लाई कर रहे हैं। कि देखो, अच्छा, अब यहां तक हमने बेस बना ली। ठीक है, अब लोग पता क्या गलती करते हैं, ये वाली लाइन ऐसे ही छोड़ देते हैं, यहाँ पे भी एक लाइन छोड़ देते हैं, यहाँ पे भी छोड़ देते हैं, और पकड़ के वो लिया सेटिंग पाउडर और इसको सेट कर दिया। अब क्या होता है, ये जो लाइन है ना, ये वाली और ये वाली, ये इधर ही सेट हो जाती है। फिर आप जब अपना कंप्लीट करते हो मेकअप और फाउंडेशन अप्लाई करते हो, तो उस फाउंडेशन और कंसीलर के दरमियान ये लाइन नजर आ रही होती है, क्योंकि आपकी जो आई बेस का कलर है वो चेंज होता है आपकी फाउंडेशन से। हम थोड़ा लाइट कलर यूज करते हैं, लाइट कलर ना भी यूज करो तो ये थोड़ा सा हैवी कवरेज होती है आई बेस, वरना तो हम फाउंडेशन से ही आई बेस बना ले, तो वो उसके लुक बाकायदा यहाँ पर एक लाइन नजर आ रही होती है। तो आपने क्या करना है, जब आपका ब्रश बिल्कुल एंड हो जाए, लाइक उस पर कोई प्रोडक्ट नहीं है, आपने यहाँ पर रखते हुए इसको ऐसे बाहर की तरफ स्किन में गायब करते हुए दिखाना है, लाइक ब्लेंड कर देना है। ये देखो, और इसको भी ये देखो, और इस तरीके से आप बेस बनाओगे तो आपकी क्रीज भी नहीं पड़ेगी। लाइक ये देखो ना, हमने उसको प्रेसिंग मूवमेंट में प्रेस करते हुए मूवमेंट दी, तो देखो मैं आंख खोल भी रही हूँ, बंद भी कर रही हूँ, क्रीज नहीं पड़ी। इसलिए ये हाईली रिकमेंडेड बेस है। अब मेरे कहने पे जिसने भी लिया उसने दुआएं दी हैं, और इस पे मेरा कोड भी यूज होता है मुज़दलिफा 10, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आपकी मर्जी, अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते हो तो आप जी, ये मिस्टेक ये लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। आपने छोटी मोशन में प्रेसिंग आपका वो प्रेशर हो, और फिर मूव छोटी छोटी मोशन, इतनी ऐसे से लंबी मोशन नहीं करनी। जी इंशाल्लाह अभी तो कुछ भी नहीं है शाइस्ता, भी आपको आगे जाके बहुत कुछ पता लगेगा। कहाँ पर साइड पे, यहाँ पर ना उसको आपने ब्लेंड करना है, या तो फिंगर से कर लेना है या आपने ब्रश से कर लेना है। अगर आपकी फिर भी ब्लेंड नहीं होती, फिर आपने इस तरह का कोई भी ब्रश लेना है, जिसको कंसीलर ब्रश कहते हैं। ऐसा, ये मेरे पास मोरफे का 173 ब्रश है, और आपने इससे इसको ब्लेंड कर लेना है। अब अगली गलती मैं बताने लगी हूँ, जो लोग बहुत ही ज्यादा करते हैं और 99% करते हैं। अब लोग क्या करते हैं, अपनी बेस लगाई, आंखें खोली, अपना पाउडर ढूंढने लग गए, पाउडर निकाला और पाउडर पकड़ा और लगाया और फिर सेट कर लिया। इतने में क्या होता है, उनके क्रीज पड़ जाती है, स्पेशली हुडीड आइज वालों की। तो सबसे पहले आपने उस क्रीज को ब्लेंड करना है, और आपका पाउडर खुला होना चाहिए। ये आपने इसको ब्लेंड किया, ठीक है, इसको आपने खोलना नहीं है अपनी आंख को, फौरन पाउडर आपके हाथ में हो, और स्पेशली जहां पे क्रीज पड़ती है वहां पे सबसे पहले आपने पाउडर लगाना है। जैसे मेरे यहाँ पर क्रीज पड़ती है, हुडीड आइज वालों की जहां पड़ती है उन्होंने वहां पाउडर ज्यादा लगाना है, वहां सिर्फ वहां ज्यादा लगाना है, बाकी पे ज्यादा नहीं लगाना, बाकी पे बस हल्का हल्का जो बचा कुचा होगा। ठीक है, वैसे तो ये वाली आई बेस ले लोगे तो इसमें जरूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं, वो पड़ी होती है क्रीज और उसी को उठाया, अपना ब्रश ढूंढा, अपना पाउडर ढूंढा और फौरन से उसको सेट कर दिया। वो क्रीज जो बनी होती है वो भी उधर ही सेट हो जाती है। फिर ना हमारे ग्लिटर्स में ठीक लगते हैं, ना हमारा आई शेडो अच्छा लगता है, ना ही हमारी आई का पूरा मेकअप। जैसे ही आंख थोड़ी बंद होती है, बाकायदा हमारे वहां से उतना मेकअप उतरा होता है, क्योंकि वो क्रीज वहां पे सेट हो जाती है। अनाब्रिश, अभी मैं नीचे आती हूँ। ठीक है, अभी मैं ऊपर वाली आईज की बात कर रही हूँ ना, तो फिर मैं नीचे आके भी आपको, आपने अच्छा किया पूछ लिया, नीचे जो अंडरलाइन पे आईज का बताती हूँ, वो भी मैं आपको तरीका बताती हूँ कैसे करना है।
ब्यूटी ब्लेंडर गीला नहीं होना चाहिए। अगर आपने सेट करना है तो वो ड्राई होना चाहिए। अगर आपने बेस को ब्लेंड करना है फिर गीला होना चाहिए। फिर आपको 2 ब्यूटी ब्लेंडर रखने पड़ेंगे, एक सूखा और एक गीला। गीले से सेट नहीं करना, गीले से सेट नहीं करते, ठीक है। आपने ड्राई से ही करना है। मैं वैसे ब्रश रिकमेंड करती हूँ। ब्रश इसलिए रिकमेंड करती हूँ क्योंकि ब्रश से आपकी पिगमेंटेशन जो होती है ना, उसकी क्या उसे यार बोलेंगे, कंसिस्टेंसी, वो ब्रश डिस्टर्ब नहीं होने देता। ये देखो मैंने इसको ब्लेंड किया, मेरा आई बेस हल्की नहीं हुई। जो ब्यूटी ब्लेंडर है उससे थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। एप्लीकेशन तरीका गलत था जी, बिल्कुल। आप इंशाल्लाह अभी आगे देखें, इंशाल्लाह सारी करेक्शन हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। और अच्छा जी, ये हमारा हो गया आई बेस डन, ठीक है। अब हम इसके बाद सेट भी हमने कर लिया। और सेट करने की ये 2 चीजें मैंने आपको जो बताई हैं, ये आपने जरूर फॉलो करनी है। ये तकरीबन हर स्किन टाइप का, क्योंकि आई मेकअप हो जाता है ना इसके ऊपर, ये हर स्किन टाइप के लिए न्यूड शेड है, हमारे एशियंस को ठीक रहता है। अच्छा जी, अब आज हमने जो मेकअप लुक करनी है ना, वो मैंने ये सोचा था कि मैंने अपनी क्लास को इस तरह से डिजाइन किया था कि जो नए आने वाले हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिले, और कुछ पुराने भी मेरे 5-6 स्टूडेंट्स आए हैं, माशाल्लाह से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है। तो मैं चाह रही थी कि उनको कुछ नया सीखने को मिले, ठीक है। तो इसलिए जो आज की क्लास है वो मैंने इस तरह से, एक सेकेंड, अच्छा, जो आज की क्लास है वो मैंने इस तरह से डिजाइन की थी कि हम एक ही कलर के डिफरेंट शेड्स को सिलेक्ट डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं पैलेट निकाल लेती हूँ। आज हम पैलेट यूज करेंगे, वो ये जैम्स चार्ल्स की पैलेट है, वशमा स्टोर से मैंने मंगवाई थी। ये इस तरह से दिखाई देती है, ठीक है। जरूरी नहीं हम एक ही पैलेट यूज करें, हम डिफरेंट भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो आज क्लास देनी है वो मैंने आपको ये बताना है, एक ही कलर के। प्लीज कलरफुल आई का भी बताइएगा। आज कलरफुल ही करेंगे, कलर्ड ही होगी। अच्छा जी, आज जो मैंने हम कोई और भी पैलेट ले सकते हैं। मैंने आज जो बेसिकली क्लास देनी है ना, वो ये देनी है मैंने कि एक ही कलर है। फॉर एग्जांपल आपका ड्रेस ब्राउन है, या मतलब आप ब्राउन कलर का मेकअप करना चाहते हैं, तो आपने ब्राउन के शेड्स को किस तरह से सिलेक्ट करना है। जैसे फिर आपने ब्लू मेकअप करना है, तो आपने ब्लू के शेड्स को कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे आगे लेके जाना है, ठीक है। इसके अलावा पिंक है, तो पिंक के किस तरह से टोन्स हमने लेने हैं, तो ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा पहले अपने हाथ पे करके दिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा डार्केस्ट ब्राउन शेड है, ये, ठीक है। ये ब्राउन का डार्केस्ट शेड है, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसका लाइटेस्ट शेड आपको लेके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये इसका उससे लाइटेस्ट शेड है, ठीक है। उसके बाद ये इसके 3 शेड्स बन गए, ठीक है। इसके बाद अब फॉर एग्जांपल हमने ब्लू लेना है, ब्लू, ये ब्लू का सबसे डार्केस्ट शेड है, ठीक है। उसके बाद हमने लाइट शेड लेना है, ये देखो, ये इसका लाइट शेड है, ठीक है। अब इसके बाद हमने लेना है इससे भी लाइट शेड, ये देखो, ठीक है। ये हो गई बात। अभी मैंने आपको एक और चीज बतानी है, बड़ी इंपॉर्टेंट, मेरे जहन में आ गई है, बस मैं इसको जरा बता दूं आपको, फिर मैं बताती हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल हमने लेना है पिंक शेड, पिंक का हमने शेड लेना है कि देखो, ये पिंक का मैंने शेड डार्क लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने पिंक का ये वाला शेड लिया, ठीक है। नजर आ गया, डार्क, लाइट, और अब एक और लाइट लूंगी। कम से कम हमारे पास 3 कलर होने चाहिए, 3। ये देखो, ये बहुत ही लाइट कलर है, इसलिए यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। मैंने 3 कलर्स की आपको थ्योरी समझाई है। ये ब्लू डार्केस्ट, लाइट, और फिर उससे भी लाइट। ये ब्राउन, ये लाइट ब्राउन, फिर ये उससे भी लाइट। ये इसी तरह, ये डार्क था, फिर ये था, और फिर ये था। ये थोड़ा उल्टा मिल्टा लगा दिया।
ये सबसे डार्क, ये उससे लाइट, ये उससे लाइट, ठीक है। ये कलर मुझे यहाँ लगाना चाहिए था वैसे। तो बेसिकली मैंने आपको कलर स्कीम समझाई है। कुछ लोगों को ये समझ नहीं आती कि पिंक कलर का मेकअप करना है तो कलर कौन सा पकड़ना है। समटाइम्स उनको ये नहीं समझ आ रही होती कि पहले डार्क पकड़ना है कि लाइट पकड़ना है, ब्रश कौन सा। अभी ब्रशेज पे मैं आऊंगी, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी मैंने थोड़ा सा ही बताया, कोई बात नहीं। पिंक्स में, हाँ मैंने आज पिंक्स में ही करना है मेकअप। अब एक और चीज, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि मैंने जो ब्लू शेड का आपको डार्क बताया है, ब्लू वाले का, ये वाला जो ब्लू शेड है ये इतना डार्क तो नहीं है, मेरे हाथ पे तो बहुत ज्यादा डार्क है। ये कैसे डार्क हो गया? हमारी तो पैलेट में ऐसा कलर है ही नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि ये वाला कलर जो ब्लू मैंने यूज किया है ये तो हमारी पैलेट में है ही नहीं, ये मैंने कहाँ से यूज कर लिया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम जाके नई पैलेट ऑर्डर कर दें। हमने अपना दिमाग यूज करना है। हमने क्या करना है, हमने इस ब्लू को थोड़ा सा डार्क ब्राउन को टच करना है, तो उससे वो क्या होगा, डार्क हो जाएगा, कलर हमारा डार्क हो जाएगा। इस तरह कलर को आपने डार्क बनाना है। कोई भी शेड है, पिंक है तो पिंक को आपने थोड़ा सा रेड मैरून के साथ मिक्स करके डार्केस्ट पिंक बनाना है। इसी तरह जैसे ब्राउन है तो ब्राउन का ये शेड जो है ना पहले ही इस पैलेट में मौजूद था, इसको मैंने डार्क नहीं किया। लेकिन अगर मेरे पास ये वाला शेड ना होता तो मैं इसको और इसको मिला के ये वाला शेड बना लेती। बेसिकली शेड की मिक्सिंग और शेड को बनाना मैंने अभी आपको बताया। अगर आपको समझ आ गई है तो प्लीज मुझे बताएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने अभी मेरे जहन में आई और मैंने आप लोगों को बताना चाहिए कि आप मेकअप करो लेकिन आपको कम से कम आपकी बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। पैलेट ये जेम्स चार्ल्स की पैलेट है फ्रॉम वशमा स्टोर। आपको ये बात समझ आई है, कलर्स मिक्सिंग यानी कि एक ही कलर के डिफरेंट शेड्स को किस तरह से आपने लेना है, ये समझ आ गई है? प्लीज काइंडली बताएं। और किस तरह किसी कलर को डार्क बनाना है और लाइट का भी बता देती हूँ। लाइट पता कैसे बनाना है? फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास पता कौन सा, मैंने जो ब्लू लिया था ना, ब्लू पहले मैंने इस ब्लू को इस वाले ब्राउन के साथ मिक्स किया तो वो डार्क ब्राउन बन गया। फिर सेकंड नंबर मैंने यही कलर लिया। अब इससे लाइट कलर मुझे चाहिए था लेकिन इस पूरी पैलेट में ये वाला शेड नहीं है, इस पूरी पैलेट में ये वाला शेड नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने इस वाले शेड को यानी कि इस वाले शेड को हल्का सा व्हाइट के साथ मिक्स किया तो ये लाइट स्काई बन गया। बिल्कुल फ्रेंड, डार्क बनाने की समझ आ गई, चलो गुड हो गया। अगर किसी कलर को लाइट बनाना है तो स्किन या व्हाइट के साथ मिक्स कर दो, ठीक है, तो वो लाइट हो जाएगा। जी आ गई है समझ, चलो गुड हो गया। अब हम लोग चलेंगे ब्रशेस की तरफ और फिर ब्रशेस के बाद हम अपनी लुक स्टार्ट करेंगे। एक सेकेंड। अच्छा जी, अच्छा अब बिल्कुल कलर खुद बनाना है आपने, ये नहीं जाके पैलेट खरीद लेनी है। चलो गुड हो गया अगर आपको समझ आ गई है तो। थैंक यू निक्स खान। सीक्रेट्स तो नहीं होते, खैर ये टिप्स होती हैं जो कि बहुत ही सालों की मेहनत से होती हैं और स्पेशली उस बंदे के लिए जिसने खुद सीखा हो। किसी से क्लास मैंने नहीं ली कभी, मैंने खुद अपनी मेहनत से सीखा है। इसीलिए शायद मेरी टिप्स और टेक्निक्स बहुत ही ज़्यादा डीप हैं और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं, बाकियों से बहुत ईजी हैं, समझाने में बहुत ईजी है मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स। बाकियों का मुझे नहीं पता। मुझे तो लगता है बाकियों को शायद पता भी हो या ना हो, आई डोंट नो। अच्छा जी, सबसे पहली बात आती है ब्लेंडिंग ब्रश। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को जब भी क्लास देती हूँ ना, मैं उन्हें कहती हूँ कि अपना ब्लेंडिंग ब्रश निकालो, तो वो जाके ना कोई भी ऐसे ऐसे ब्रश ढूंढना शुरू कर देते हैं, कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश ले आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी ये सारे ब्लेंडिंग ब्रश है। अब आपको कैसे पता लगेगा आपने ब्लेंडिंग ब्रश लेना कौन सा है? अब ये बहुत ही बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश है, ठीक है, ये देखो, ये उससे थोड़ा सा छोटा है, ये उससे छोटा है, ये फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश है, लाइक चिपटा हुआ है, ये चिपटा ब्लेंडिंग ब्रश है, ये सबसे छोटा ब्लेंडिंग ब्रश है, इससे भी छोटे ब्लेंडिंग ब्रश आते हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा
मैंने फर्स्ट टाइम सुना। अभी आपको बहुत कुछ फर्स्ट टाइम सुनने को मिलेगा, अभी मैंने आगे बहुत कुछ बताना है। अभी देखो ना, सिर्फ मैंने आईब्रोज और आई बेस के बारे में और कलर मिक्सिंग और ब्रशेज, अभी 3 चीज़ों के बारे में बताया। तो आई थिंक सो कि काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा और मज़ीद अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। अच्छा जी, अब कौन सा ब्लेंडिंग ब्रश पकड़ना है, कैसे पता लगेगा? सबसे पहली बात तो क्या है कि अगर तो आपकी आईज मेरी तरह बहुत बड़ी हैं, ठीक है, तो फिर आपने बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश लेना है और यूज करना है इसको नहीं करना, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है, इसको नहीं करना तो आप ये वाला ले लो, ठीक है। ये नहीं लेना तो फिर आप ये वाला ले लो। मतलब आपने अपनी आईज के अकॉर्डिंग लेना है। अब जिनकी आईज छोटी है, वालेकुम सलाम, क्या हाल हो रहा है आपके? ऊपर मुझे मैसेज आ रहे थे, क्लास नजर आई, फिर मैंने आपको सेंड कर दी थी। अच्छा, अब आपकी अगर आईज बहुत ही छोटी है, फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली ब्लेंडिंग ब्रश लेना, लाइक छोटा लेना है। और आपने देखना है कि आपने जिस एरिया पे वो कलर लगाना है उसके मुताबिक उतने एरिया जितना ये ब्रश है, ज्यादा बड़ा ब्रश नहीं लेना, ठीक है। आपने अपनी क्रीज से ऊपर जो शेड लाइटेस्ट लगाना है उसके अकॉर्डिंगली ब्रश को सिलेक्ट करना है। कोई भी हम लुक करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने पिंक कलर की लुक करनी है तो हमने उसका लाइटेस्ट शेड लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ये शेड लेना है पिंक का, ठीक है। आयशा, पिंक का हमने लाइटेस्ट शेड लेना है, ठीक है। तो हमने ब्रश जो है ना वो ब्लेंडिंग कौन सा लेना है, अपनी आईज के अकॉर्डिंगली यहाँ पर देखना है कि कौन सा पूरा आएगा। फॉर एग्जांपल मेरी आईज इतनी छोटी होंगी यार, वो मुझे देखना कि और पड़ी है और खा लिया उसने खाना, क्या कर रही? ये पंखा थोड़ा आहिस्ता करो। अच्छा जी, अब मैंने ये वाला ब्रश सिलेक्ट किया है, ठीक है। मुनासिब सा ब्रश है, ब्लेंडिंग ब्रश। ये है ब्यूटी आइकन बाय MN वालों के ब्रशेज हैं, ठीक है। ब्यूटी आइकन बाय MN वालों के ये ब्रशेज हैं, ठीक है। और ये नंबर है इसका 7, ब्लेंडिंग ब्रश। अब हमने जैसे फॉर एग्जांपल पिंक कलर करना है, पिंक कलर का लुक करना है, तो सबसे पहले हम पिंक का लाइटेस्ट शेड लेंगे, ये वाला, ठीक है। मैं इसको जरा साफ कर लूँ। साफ करने के लिए हमेशा ब्रश क्लीनर यूज करें, तौलिया टिश्यू को या गीला करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमेशा आपने ब्रश को इस वाले क्लीनर से साफ करना है। इससे क्या होगा, इसके अंदर सारा आपका कलर ब्रश में जो था वो इसके अंदर चला जाएगा और आपका ब्रश बिल्कुल नया हो जाएगा। लोग क्या गलती करते हैं, पकड़ के जो ब्रश पड़ा हुआ था पिछली दफा यूज किया था उस पर नया कलर लगाया और अप्लाई करना शुरू कर दिया, उनका सारा कलर ही बेड़ा गर्क हो जाता है। इसलिए आपने ब्रश को साफ जरूर करना है। ब्रशेस को 6 महीने से पहले ना धोएं, ठीक है। लोग हर दफा धोते हैं, धोने से ब्रशेस खराब हो जाते हैं। हम सबसे लाइटेस्ट शेड ले रहे हैं और टिप पे ले रहे हैं, टिप पे, ठीक है। टिप पे लिया और ये मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ चाय थी जब मैं ज्यादा बोलती हूँ ना तब मेरा थोड़ा सा हो जाता है, तो आप मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा। लेकिन मैं कुछ भी मिस नहीं करूंगी, मैं जो कमिटमेंट कर लूँ मैं उस पर कायम रहती हूँ। बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी पैलेट्स हैं ब्यूटी ग्लेज की। अच्छा, अब ये देखो, ये ना कलर बहुत ही लाइट है, नजर ही नहीं आ रहा। मैं क्या करूंगी, मैंने अब इसको मिक्स करना है, थोड़ा सा लेना है, ये हल्का सा इसके साथ टच किया, थोड़ा सा मैंने इसको डार्क बनाया ताकि नजर तो आए ना। ये देखो, ये कलर मैंने अप्लाई किया। ये है हमारी सलवट क्रीज, इससे ऊपर हमने कलर अप्लाई करना है यहाँ पे। ये जो हमारी हड्डी है ना, इधर इस तरह इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट, और यहाँ पे ऐसे सर्कुलर मोशन। अच्छा, सर्कुलर मोशन करते हुए मैं देख रही हूँ कलर ही नहीं है। कलर जब आपको लगे आपका कलर खत्म हो गया, आपने कलर दोबारा ले लेना है। ये देखो, इन आउट सर्कुलर मोशन और ऐसे। अब मैं आपको आराम से करके दिखाती हूँ स्लो मोशन में। अच्छा, एक और लोग गलती क्या करते हैं, कलर लिया और यहाँ से शुरू किया। यहाँ से मैं कभी नहीं शुरू करना, हमेशा आपने यहाँ से शुरू करना है। यहाँ तक गए, वापस आए, सर्कुलर मोशन और इस तरह। अच्छा, अब कुछ लोगों को यहाँ से ना गुलाई में मेकअप पसंद होता है, कुछ लोगों को ऐसे वी शेप में पसंद होता है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे बकायदा कट बनाते हैं, वो तो खैर बात की बात है, वो आप जब मेकअप कर लोगे तो आप कंसीलर से उसको कट कर लो तो वो टेप वाला सीन बन जाता है। अगर आपको गुलाई में पसंद है तो आपने यहाँ गुलाई करनी है, अदरवाइज आपने ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे चोंच बनानी है, ठीक है। ये देखें, ये चोंच बन जाएगी। इट्स टोटली ऑन योर चॉइस, ठीक है।
ब्रश क्लीनर मेरे पास तो जेसप का है, लेकिन आपको ये एनीज ग्लैमजे पेज से मिल जाएगा, मैं पेज को टैग कर दूंगी। उनसे आपको ये ब्रश क्लीनर इजीली मिल जाएगा। अब आपने ये कलर तब तक अप्लाई करना है जब तक आपका डिजायर्ड कलर नहीं आ जाएगा। ठीक है, मेरा डिजायर्ड कलर आ गया है तो अब मैं रुक गई हूँ। अच्छा, अब पता कैसे लगेगा कि हमने ये आना कहाँ तक है? कुछ लोग तो यहाँ तक पहुंचे होते हैं, इसको यहाँ तक ऐसे ले आते हैं। जैसे मेरी आईज बड़ी है ना, तो मैं यहाँ तक लेकर आ भी जाऊं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जिनकी आईज हुडेड है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3/4 हिस्से को कवर करना है यहाँ तक। यानी कि ये जो आपकी आईब्रोज का दूसरा हिस्सा है ना, जो जिन्होंने बालों ने इधर ग्रो किया हुआ है, उन्होंने वहां तक अपने इस फर्स्ट कलर को लेकर आना है। उन्होंने इससे आगे नहीं जाना, क्योंकि उनकी आईज पहले छोटी हैं, तो इसलिए हमने उनको बड़ा दिखाने के लिए यहाँ से कलर स्टार्ट करना है, ताकि उनकी आईज थोड़ी खुली खुली बड़ी बड़ी लगे। ठीक है, लोग क्या गलती करते हैं, वो यहाँ की बजाय वो यहाँ तक आए होते हैं, नाक की हड्डी को टच कर रहे हैं, तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी। और जिन्होंने आगे तक आना भी है ना, तो उन्होंने यहाँ पर जब आना है ना, तो ब्रश आपकी स्किन के बहुत पास है, यहाँ पर आते हुए थोड़ा सा स्किन से दूर कर लेना, ताकि यहाँ पर जो जगह है वो कम कम जो है ना वो आपका आए, जगह कम घेरे। यहाँ पर आते हुए थोड़ा सा बारीकी में चले जाना चाहिए आपका कलर, अगर आपने आगे तक लेकर आना है तो। मेरी आई शेड ब्लैक हो जाती है। आपकी आई शेड ब्लैक इसलिए होती होगी क्योंकि आप आई बेस ठीक नहीं बनाती होगी, और आपने ब्रश को ठीक तरह से साफ नहीं करती होगी। और तीसरी जो गलती है वो मैं भी आगे जाके आपको बताती हूँ कि सब लोगों के सारे कलर्स मिक्स क्यों होते हैं। इंशाल्लाह ताला जिस तरह मैं समझा रही हूँ ना, एक दफा वैसे ही मेकअप करके देखना, मेरी गारंटी है कि आपका मेकअप बहुत अच्छा होगा। आप वाकई हैरान रह जाओगे, और लोग हैरान होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो, ये मेरा डिजायर्ड कलर आ गया। जब डिजायर्ड कलर आ जाए फिर आपने ब्रश नहीं फेरना जानबूझ के। लोग फेर ही जाते हैं, वो फिर कलर इतना लाइट हो जाता है ना, इसका कोई हिसाब नहीं। अभी हमने और भी कलर लेने हैं, फिर तब भी ब्रश ने इसको टच करना है, ये अभी और लाइट होगा। लेकिन जब आपने ये ट्रांजिशन शेड अप्लाई करना है, तो आपने इसको एक शेड डार्कर बनाना है, क्योंकि आगे जाके ये एक स्टेप लाइटर हो जाना है, इसीलिए आपने इसको थोड़ा सा डार्कर बनाना है। ठीक है, ये हमने इसको ब्लेंड कर लिया। ये शेड कौन सा है? आई मिस। मैंने ये 2 शेड्स मिक्स किए हैं। कुछ मिस हो भी जाए तो आप बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, लाइफ सेव है, आप परेशान ना हो। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, अब लोग क्या करते हैं, उन्हें ये नहीं समझ आ रही होती कि अगला कलर कौन सा लेना है। तो कलर की तो आपको समझ आ गई। अब हमने ये वाला लेना है, डार्क मतलब ये लाइट था, ये डार्क था। ठीक है, उसके बाद हम ये डार्केस्ट लेंगे, पिंकिश टोन लेंगे। पिंकिश डार्क होते हुए पर्पल की तरफ जाती है, और जो ऑरेंज है वो येलो की तरफ जाती है, जो रेड है वो ऑरेंज की तरफ जाती है, ब्लू जो है वो लाइट स्काई की तरफ जाती है, पर्पल जो है वो लाइट होते हुए पिंक की तरफ जाती है। इस तरह से आपने लाइट एंड डार्क की पहले टोन्स याद करनी है। ठीक है, थैंक यू फायजा, थैंक यू सो मच। इस तरह से आपने पहले कलर्स की टोन्स को समझना है कि कलर की टोन्स को कैसे आपने लेकर चलना है। फिर आपने कलर सिलेक्ट करना है कि कौन से कलर का आपने मेकअप करना है, फिर उसकी टोन्स के अकॉर्डिंगली आपने मेकअप करना है। थैंक यू मेकअप स्टूडियो, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी। अच्छा जी, अच्छा, उसके बाद अब मैं रिकमेंड ये वाला ब्रश करती हूँ, जो कि थोड़ा सा फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश है। मैं ये इसलिए रिकमेंड करती हूँ क्योंकि नॉर्मली लोगों की जो आईज हैं वो हुडेड होती हैं, ज्यादा बड़ी नहीं होती। तो जिनकी नहीं हुडेड, जिनकी नॉर्मल है, वो ये छोटे वाला भी ले सकते हैं ब्रश। सॉरी, ये वाला नहीं, वो मतलब इससे छोटा ले सकते हैं। लाइक अब मैं कैसे दिखाऊं आपको कोई ब्रश, ये वाला, ये उससे छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये इससे छोटा है, वो ये भी ले सकते हैं। ठीक है, अगला कलर इससे लिया, इस वाले ब्रश से, और अप्लाई किया। मैं ये ब्रश इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ, ये दोनों यूज कर सकते हैं, मेरे जैसे आइज वाले भी और हुडेड वाले भी, छोटी वाले भी। ठीक है, बेसिकली जो मकसद है ना अब ये है कि हमने यहाँ पर कलर अप्लाई करना है, यहाँ तक। पहले हम यहाँ तक गए थे, अब हमने यहाँ तक आना है। अच्छा जी, इसके बाद हम जो कलर ले रहे हैं वो हम ये वाला ले रहे हैं। ठीक है, और इसको हम अपनी यहाँ पे क्रीज के पे अप्लाई करें, क्रीज से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको सर्कुलर मोशन दे दी। अगर आपने चूंच बनानी है, जैसे मेरा आज दिल कर रहा है, तो आपने इस तरह चूंच बना देनी है।
और आपने देखना है, तब तक आपने ब्लेंड करना है कि आपको लगे आपका जो पहला कलर है वो दूसरे वाले कलर के साथ, यानी कि दूसरा कलर जो है वो आपके पहले वाले कलर के साथ मिक्स हो गया। थैंक यू शाइस्ता, थैंक यू सो मच। ये देखो, ये देखो, यहाँ पर इसको सर्कुलर मोशन, और जिन्होंने वी बनाना है वो इसको ऐसे करेंगे, और जिन्होंने इसको गुलाई में बनाना है वो इसको गुलाई में घुमाएंगे। ठीक है, अभी ये थोड़ा रफ लग रहा है, अभी आगे जाके और नीट हो जाएगा। इसके बाद आप अच्छा ये वाला ब्रश को भी यूज कर सकते हो, मैं आपको ना यूज करके बताती हूँ, ये छोटे वाला। ठीक है, ये देखो, इससे हमने क्या करना है, अंदर जाना है और ये सर्कुलर मोशन और इस तरह बाहर। ठीक है, ये वाला ब्रश छोटे वाला, जिनकी आइज बड़ी हैं वो ये ब्रश यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली जिनकी छोटी हैं उन्होंने फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश यूज करना है, फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश। ठीक है, ये बड़ा काम का ब्रश है। अच्छा, इसके बाद हमने दो चीजें आपने करनी है। जब आपने पहला कलर अप्लाई करना है तो आपने यहाँ से लेके यहाँ 3/4 हिस्से तक जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेकंड कलर है वो आपने थोड़ा सा पीछे तक अप्लाई करना है, लाइक वो बहुत ज्यादा आगे नहीं लाना। हमने एक ह्यू बनाना है कलर्स का। उसके बाद हम सबसे छोटे वाला ब्लेंडिंग ब्रश ले रहे हैं, ये वाला। ठीक है, एक होता है पेंसिल ब्रश, लोग उसको समझ रहे होते हैं। पेंसिल ब्रश होता है ऐसा, ये पेंसिल ब्रश होता है, लोग इसको ब्लेंडिंग ब्रश समझ रहे होते हैं, या फिर इसको ब्लेंडिंग ब्रश समझ रहे होते हैं। ये पेंसिल ब्रश है, ये आपने यूज नहीं करने, आपने छोटा ब्लेंडिंग ब्रश यूज करना है। ठीक है, इनकी एप्लीकेशन और तरह से होती है और दूसरों की और तरह से होती है। तो आपने इस तरह का छोटा, फूला ही हो लेकिन छोटा लेना है। उसके बाद हमने अब डार्केस्ट शेड लेना है। डार्केस्ट शेड जो है हम ये वाला लेंगे, सॉरी ये वाला। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा पर्पल के साथ टच कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा और डार्क हो, मुझे लाइट लग रहा है। अब हमने कॉर्नर पे आना है, तो कॉर्नर पे हमने इसको डार्क बनाना है। ये देखो, अब हमने ये कलर जो है यहाँ और यहाँ सर्कुलर मोशन, मतलब पहला कलर यहाँ तक अप्लाई किया, दूसरा यहाँ तक, तीसरा हमने यहाँ तक करना है। ये देखो, ये देखो, सारे कलर को हमने आपस में मिक्स कर लेना है। ठीक है, समझ आ गई है। अच्छा, जब हम तीसरे नंबर वाला और दूसरे नंबर वाले कलर को अप्लाई करते हैं ना, तो मोस्टली हमारा जो पहले नंबर वाला शेड होता है ना वो गायब हो जाता है। देख रहे हो, पहले नंबर वाला गायब हो गया। तो आपने घबराना नहीं है, आपने पहले नंबर वाला ब्रश, पहले नंबर वाला कलर और पहले नंबर वाली जगह और पहले नंबर जैसी मूवमेंट से उसको अप्लाई करना है, उसको दोबारा से एक्टिव करना है। ये देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि कलर थोड़ा सा लाइट होगा। ठीक है, अब वो जो, अगर फॉर एग्जांपल आपका पहला शेड नहीं हुआ तो समटाइम तीसरा अप्लाई करते हुए दूसरा लाइट हो जाता है। तो आपने क्या करना है, दूसरे नंबर वाला शेड, दूसरे नंबर वाला ब्रश, दूसरे नंबर वाली मोशन में उसको अप्लाई करना है, दूसरे नंबर वाली जगह तक अप्लाई करना है। ये चीज आपको समझ आई है? फिर मैंने आगे चलना है, मुझे प्लीज बताएं। और आखिर में ऐसे बफ करना है अपनी आई मेकअप को ना। मुझे बताएं कि आपको यहां तक समझ आ गई है, फिर मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। जल्दी जल्दी बताएं। हेलो स्टूडेंट्स, कहाँ गायब हो गए हैं बताएं, समझ आ गई है यहाँ तक?